सबसे पहले बात आती है सबसे बड़ी भूल आपकी, मतलब हम सबकी, यहां बैठे हैं उनकी सबकी भूल थी। कौन सी? जो 14% के लिए मूल थी एसटी, भूल थी एसबीसी, और धूल है आज की स्थिति। सब बराबर है, धूल चटा करके रख दिया है इस सामंतवादी सरकार ने। मैं बात करना चाहता हूं, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह दिया था कि इस मंच से चपड़ासी की हैसियत नहीं रखने वाले एमएलए और मंत्री बनकर के इस राजस्थान की धरा पे इस तरीके से फर्राटेदार घूमते हैं जैसे वो जागीर खुद के नसीब में लिखा करके लाए। कान खोल करके सुन लो सत्ता के दलालों, अगर इस जाजम पे आकर के इस जाजम का सौदा करते हो, इस समाज को बेचते हो, तुम्हें धिक्कार है, गुजर कहलाने के लायक तुम्हारी नसीब है। मैं बात करना चाहता था, एसबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जाटों ने तुम्हें पाटोली और पीपलपुरा में खाना पहुंचाया था। उनका कारण था कि वो किराएदार की हैसियत से आकर के आज वो मालिक बन करके बैठ गए। उन्होंने भोजन दिया हमें वहां से निकालने के लिए, उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में है, बशर्ते वो सत्ता के दलाल यदि बीच में नहीं आए तो। उसका कारण क्या है? ओबीसी में हम 5 जातियों को निकाला है, उस 5 का परसेंट लगभग 3.25 के आसपास हमारा बनता है। हमारा उसका जितना भी हिस्सा 5 जातियों का बनता है, ओबीसी में से बाहर निकाल लो, 1% बाकी है। टोटल करो और जातिगत हिसाब से यदि काउंट करते हो, ओबीसी 21% में लगभग 87 के अभाव जातियां हैं। ज्यादा विश्लेषण मेरे बड़े भाई आदरणीय शैलेंद्र जी कर पाएंगे, लेकिन मैं पूर्ववर्ती जो राज व्यवस्था थी उसका और आज की जो सामंतवादी राज व्यवस्था है उसके बारे में 5 लाइनों में आपको पहले, आज से ठीक 2000 वर्ष पहले की जो राज व्यवस्था थी वो आज की सामंतवादी व्यवस्था से कहीं अच्छी थी, कहीं बेहतर थी। राजा दुष्यंत जंगल गए, गोमती की बेटी शकुंतला से गंधर्व विवाह किया और उसको गर्भवती करके ठहरा के वापस आ गए। ठीक 7 महीने बाद में माता गोमती शकुंतला को लेकर के राजा दुष्यंत के महल के सामने आती है। ठीक रात के 2 बजे होते हैं, आकर के वो उसके वहां संतरी से कहती है, क्या ये महल राजा दुष्यंत का है? हाँ माता जी, ये राजा दुष्यंत का महल है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? संतरी ने बड़े शालीन शब्दों में जो उत्तर दिया वास्तव में काबिले तारीफ था। हाँ माता जी, क्यों नहीं, मिल सकते हो, वो तुम्हारे राजा हैं, तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारे दुख दर्द को समझेंगे। माता गोमती मिलकर के आती है, लेकिन ये बात मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं कि आज के सामंतवादी शासन में, अरे जो सत्ता के दलाल इस समाज में पैदा हुए, उन्होंने यदि आपसे जाकर के मिलने की आप कोशिश करते हो, पहले उसके चपड़ासी के यहाँ जाओ, उसके संतरी के यहाँ पे 4 बार दस्तक दोगे, उसके बाद अंदर से जवाब आता है साहब सो रहे। अरे साहब को 2 महीने 5 महीने नींद आ जाए, लेकिन 5 साल सत्ता के मद में सोते हैं, उनको जगाने का यदि तुम्हें काम करना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं 11-12 साल के इस ज्वलंत मुद्दे में हमारी जो मूल मांग थी उसको लेकर के किस तरीके से सौदेबाजी कर दी है, अंतिम 5 लाइनों में कह करके मेरा स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि किसी ने विधायक का टिकट मांगा, किसी ने सांसद का मांगा, और तो और किसी ने बोर्ड के रूप में अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगाने के लिए रातों रात इस समाज को बेच डाला। इससे ज्यादा और विडंबना क्या हो सकती है मेरे भाइयों? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि नेता आपका एक है, इसकी आवाज के पीछे जिस तरीके से वो पहले वाले हालात आप लोगों ने पैदा किए थे, आज मैं आपसे झोली फैला करके भीख मांगना चाहता हूं इस समाज से कि एकता के दाने रूपी भीख में मुझे दे दो, और इस पीड़ा को दूर भगाने के लिए एक जयकारा देव महाराज का लगा दिए। बोलो देव महाराज की राम राम। हमारे बीच में